डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, हर इवेंट मेरे लिए यादगार होता है, कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि अच्छा नहीं, इवेंट अच्छा नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि आप जब डेली नए उठते हैं, एक नया इवेंट होता है, एक नई जर्नी होती है, नया एक्सपीरियंस होता है, तो डेली एक नए इवेंट पे जाके एक नया एक्सपीरियंस भी होता है, लोगों से इंट्रैक्शन भी होता है। तो कोई इवेंट ऐसा नहीं जिस पे मैं कहूँ कि यार नहीं, इस पे आज मज़ा नहीं आया। तो सारे इवेंट मेरे लिए बहुत क्लोज हैं। हो जाता है, बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं फैमिली फ़ोटो जैसे होती है, ग्रुप फ़ोटो, वो प्रेफर करती हूँ। जो सिंगल सोलो बॉयज़ के साथ फ़ोटोज़ है वो मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि ये लोग फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। इनको ज़रा सी इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि हम फीमेल के बारे में ऐसी बात करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करेंगे, जब मैं ज़ीशान के साथ पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ या उसके साथ वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, तब मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही। वो देखिए, वो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो हम एक हमारे सॉन्ग की एक शूट चल रही है, उसको तो लेके हम चल रहे हैं। अगर आप कहें कि जी आम किसी बॉय के साथ मैं पिक्चर ऐसे अपलोड करूँ, तो वो फिर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। अच्छा, मैं बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मुझे देख के दे स्टार्टेड ढोल, और मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आएँ, अपने आप को ग्रूम करें। बिकॉज़ अगर आज मैं रिश्मा हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेरे बैक पे मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरी एजुकेशन नहीं है। फिर देखिए, अगर एक स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ, द वे आई टॉक, द वे आई वॉक, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, द वे आई कैरी माई सेल्फ, ये बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। तो पहले फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, वो मीडिया है, वो मीडिया से हट के कुछ है। फैमिली सपोर्ट और अपनी एजुकेशन को प्लीज़ कंटिन्यू रख के फिर आप आगे आएँ। फैमिली सपोर्ट की बात करें, आपकी मदर का इसमें कितना मेरी किरदार मदर है? और फादर का दोनों का बहुत जी ज़्यादा जी। रोल था मेरी मुझे सपोर्ट करने में। मेरी मदर खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो ये चीज़ें मैंने अपनी मदर से अडॉप्ट की हैं। वो शुरू से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। शी लव टू डू पेंटिंग, शी लव टू डू स्विमिंग। तो मैं उनके साथ जाया करती थी। तो उनको होता था कि मेरी बेटी में अगर ये पोटेंशियल है, ये कर सकती है, तो लेट हर डू। और मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं, बट मुझे नहीं टेनिस प्लेयर बनना था। तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि वो जो करना चाहती है उसको वो करने दो, उस पर उसको थोपो नहीं कि तुम्हें टेनिस प्लेयर ही बनना है। नो। अच्छा, कोई भी कामयाब शख्स होता है, उनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होती है। आपके पीछे कौन था? मेरी सपोर्ट में मामा है, बाबा हैं, बहनें हैं, और मेरी जो मदर साइड है वो पठान है, फादर साइड पंजाबी है। तो ये बड़ा चैलेंज था मेरे घर में कि यार फीमेल ढोल प्लेयर। तो वो मेरे पापा की बड़ी सपोर्ट रही है अभी भी। अब तो खैर वो एक स्टेज बन गई है, नाम बन गया है। तो मेरी पुप्पो को, मेरी खाला को, मेरे नाना अबू को बहुत इंतज़ार होता है कि मैं कब टीवी पे आऊँगी। अब तो माशाल्लाह सब सपोर्ट करते हैं। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो आई वुड लव टू डू इट। वैसे मुझे ड्रामा से काफ़ी ऑफर है, बट आई डोंट थिंक सो आई एम एक्टिंग मटीरियल। मैं घर में इतनी एक्टिंग कर ली थी, बाहर करने को दिल ही नहीं करता। सो ही इज़ द मैन आई लव मोस्ट इन द वर्ल्ड, और इन्हीं के परफ्यूम्स मैं लगाती थी, और इन्हीं से मैंने बहुत सारी आदतें जो हैं अडॉप्ट की हुई हैं। कुछ हमारी कुछ स्पिरिचुअल ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जो वो होते हैं ना, अल्लाह का और मेरा मामला है, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो वो मेरे बाबा की बहुत आदत थी, गर्मी में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्दियों में कुछ ना कुछ खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैसे ये बात बताने वाली तो नहीं थी, बट अब जब उनका जिक्र हो रहा था तो आई वांट टू टेल, मैंने बहुत सी चीज़ें अपने बाबा कोको से अडॉप्ट की हैं। मेन परफ्यूम्स, और गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करना, लेकिन मुझसे नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई। और मामा का तो सबको पता है, मामा सब ने देखी हुई हैं। मामा सो जी, दिस इज़ माई मेकअप रूम, एंड एज आई टोल्ड कि मैं मेकअप के बगैर रह सकती हूँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट नेल पॉलिशेस, पता नहीं क्या क्रेज़ है मुझे। एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेगरेंसेस। ये मुझे बहुत शौक़ है फ्रेगरेंसेस का, बिकॉज़ मेरे फादर के परफ्यूम्स मैं लगाती थी, और मेरे कलेक्शन में आपको ज़्यादातर मेन परफ्यूम ही नज़र आएंगे, बिकॉज़ मैं अपने फादर के परफ्यूम्स लगाती थी। तो मुझे उन्हीं से ही आदत जो है ना, ये पड़ी हुई है कि मैं अपने फादर के परफ्यूम्स स्कूल जाते हुए ना उनकी क्लोजेट में से मैं उठा उठा कर लगाती थी। तो वो एक वो फ्रेगरेंस जो है ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गई हुई है। अब जैसे इसमें समझा रहा है लेडीज़ परफ्यूम है, मुझे नहीं उस तरह से वो अपीलिंग लगता।
तो बस ये 2 शौक़ हैं। अच्छा, एज़ आई टोल्ड कि मुझे फ्रेगरेंसेस का बहुत शौक़ है। आई लव टू हैव फ्रेगरेंस कैंडल्स। मेरे पास बॉडी एंड बाथ की काफ़ी रेंज पड़ी हुई है, मैं रूम में भी पड़ी हुई है, नीचे मैं सिटिंग एरिया उसमें भी, फिर उसमें बॉडी मिस्ट काफ़ी सारे हैं, फिर बॉडी लोशंस जो हैं ये एज़ आई टोल्ड कि मुझे फ्रेगरेंसेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो बस मैं कहती हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ खुशबू आनी चाहिए। तो आई लव फ्रेगरेंसेस।